नमो नमः विद्यार्थिनः। तदत्रस्माभिः साहित्यदर्पणस्य अध्ययनं क्रियते। तत्र साहित्यदर्पणस्य द्वितीयपरिच्छेदे यथा विश्वनाथकविराजेन शब्दशक्तित्रयं विवेचयितं, तत्र त्रिविधा शब्देभ्यः त्रिविधाः अर्थाः निर्गच्छन्ति, परन्तु तत्र त्रिविधशब्देभ्यः त्रिविधानाम् अर्थानां निश्चरणे या शक्तिः या अथवा यः व्यापारः अपेक्षते, या शक्तयः ये व्यापाराः अपेक्षन्ते ताः शक्तयः ते व्यापाराः भवन्ति अभिधा लक्षणा व्यंजना च। तो आचार्य विश्वनाथ कविराज ने 3 प्रकार के शब्दों का निरूपण किया और 3 प्रकार का अर्थों का निरूपण किया। उन्होंने कहा 3 प्रकार के जो अर्थ है, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य, ये जो वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक शब्दों से इनका अवबोधन होगा। इस अवबोधन के लिए 3 प्रकार की शब्द शक्तियों की जरूरत है। 3 प्रकार की शब्द शक्तियाँ, जिसको 3 प्रकार की शब्द वृत्तियाँ भी कहते हैं, 3 प्रकार के शब्द व्यापार भी कहते हैं, वह अभिधा लक्षणा व्यंजना। तो पहले आदौ उपस्थितस्य त्यागादमानाभाव न्यायेन, पहले जो उपस्थित हुआ उसका त्याग न करने से मान का अभाव होता है, प्रतिष्ठा गौरव का व्यतिक्रम होता है। इसलिए सबसे पहले जो आता है तो उसका परीक्षण निरीक्षण किया जाता है। तो इस न्याय से पहले अभिधा नामक जो शब्द शक्ति आई है, उस शब्द शक्ति अभिधा को बताते हुए उन्होंने पूर्व कक्षा में मैंने जो समझाया था आपको, तीसरी कारिका में कहा था कि ये अग्रिमा शब्द शक्ति और संकेतित अर्थ को समझाने वाली है। साक्षात संकेतितम अर्थम अभिदत्ति सवाचकः, ये वाचक शब्द है और संकेतितार्थस्य बोधनात् सा अभिधा अग्रिमा, वो पहली शब्द शक्ति है क्योंकि वो संकेतित अर्थ को ग्रहण करने के कारण। अब ये जो शब्द शक्ति अभिधा, इसको प्रथम शब्द शक्ति क्यों कहते हैं ना, यहाँ ये दूसरी शब्द शक्ति के द्वारा अंतरित व्यवधान सापेक्ष नहीं है, व्यवधान निरपेक्ष है। साक्षात संकेतित अर्थ को जो समझाने में अपनी क्षमता को रखती है, वह शब्द शक्ति अभिधा है। और ये अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा संकेत का जो ग्रहण किया जाता है, संकेत का ग्रहण कहाँ होता है, ये प्रश्न उठता है, व्यक्ति में या और कहीं। तो विश्वनाथ कविराज कह रहे नहीं, व्यक्ति में ग्रहण नहीं होता है। 3 जो उपाधि है, उपाधि रूप तत्व है, उनमें संकेत का ग्रहण किया जाता है। क्या है? कारिका इस प्रकार है, संकेतो गृह्यते जातो गुण द्रव्य क्रियासु च। बोले गुण, द्रव्य और क्रिया, इन 3 जो उपाधि है, शब्द की उपाधि है, व्यक्ति के उपाधि है, शब्द के व्यक्ति के उपाधि है, इन व्यक्ति के तीनों उपाधियों में संकेत का ग्रहण किया जाता है। पहला जाति, दूसरा गुण, तीसरा है द्रव्य, चौथा है क्रिया। 4 चीज़ें, सॉरी मैंने गलत कहा, 3 तत्व नहीं 4 तत्व है, जाति, गुण, क्रिया और द्रव्य, या जाति, गुण, द्रव्य और क्रिया। इन 4 जो व्यक्ति के उपाधि हैं, उपाधिभूत तत्व है, इनमें संकेत का ग्रहण किया जाता है। और संकेत ग्रहण के माध्यम से अभिधा शब्द शक्ति वाच्यार्थ या मुख्यार्थ का अवबोधन कराती है। बोले जाति क्या है? का नाम जाति ही,
किंच अस्य जातेः किंच अस्याः जातेः स्वरूपं लक्षणं वा इति जिज्ञासायां तत्र विश्वनाथकविराजेन एवं वा इत्थम् उक्तम। विश्वनाथ कविराज ने इस प्रकार कहा है कि जाति क्या है ना, जाति गोपिंडादिषु गोत्वादि का, गोपिंड आदि में गोत्वादि जाति है। जैसे गौ पिंड है, इसमें गोत्व उसका जाति है। मनुष्य है, मनुष्यत्व उसकी जाति है। पुरुष पिंड है, उसमें पुरुषत्व उसकी जाति है। वृक्ष है, वृक्षत्व उसकी जाति है। पाद पादपत्व उसकी जाति है। पशु पशुत्व उसकी जाति है। तो इस प्रकार गोपिंडादि द्रव्यों में जो गोत्वादि धर्म है, गोत्वादि धर्म को क्या कहेंगे? जाति कहेंगे। चलो, दूसरा जो गुण आपने कहा, वो गुण क्या है उसको भी समझा दीजिए कृपा करके महाशय। तो उसको भी विश्वनाथ कविराज समझा रहे हैं बड़े तरीके से। कह रहे विशेषाधान हेतु सिद्ध रूप यह सह सिद्ध वस्तुधर्म सह शुक्लादय ही गवादिकम सजातीयेभ्य कृष्ण गवादिभ्य व्यावर्तयन्ति। पहले गुण क्या न, विशेषाधान हेतु सिद्धोध वस्तुधर्म, उसकी विशेषत्व को, उसके वैशिष्ट्य को बताने का जो कारण है, कारणभूत तथ्य है, वह गुण है। पर जिस धर्म के द्वारा उसके वैशिष्ट्य व उसकी विशेषता का भान हो सकता है, वह होता है, वह है गुण है, वो सिद्ध वस्तु धर्म है। परंतु ये सिद्ध वस्तु धर्म, वस्तु धर्म दो प्रकार के होते हैं, सिद्ध रूप, एक साध्य रूप। लेकिन ये सिद्ध रूप, सिद्ध रूप माने निष्पन्न है। जाति के साथ गुण समवाय संबंध में निष्पन्न होकर आया है, उत्पन्न हुआ है, वो बात में नहीं है, अविनाभाव संबंध से आया है, इसलिए सिद्ध धर्म। जैसे कोई व्यक्ति जब जन्म लेता, उसके साथ उसकी जाति भी आई, और जाति के साथ उसका गुण जो है, गुण भी उसी के साथ ही जन्म हुए, बाद में गुण नहीं बनते। इसलिए गुण गुणिनो हो, न्याय शास्त्र में कहा गया गुण गुणिनो हो नित्य संबंध, समवाय संबंध, अविनाभाव संबंध। गुणी के साथ गुण की उत्पत्ति होती है। शुक्लत्व हो चाहे कृष्णत्व हो, जब जन्म लिया उसके साथ ही वो आया, वो बाद में उसका परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा नहीं। कोई गोरा बच्चा हुआ तो उसको काला बच्चा में परिवर्तन करो, पर काला बच्चा आया तो गोरा करो, गोरा बच्चे में परिवर्तन करो, ऐसा नहीं होगा। वो सहजात धर्म है, इसलिए सिद्ध रूप, सिद्ध धर्म है। शुक्लादय ही, और वो शुक्लादि गुण, जैसे शुक्ल कृष्ण या कोई संत, कोई धूर्त, कोई दुष्ट, तो आदि आदि सब गुण है। ये गवादिकम सजातीयेभ्य कृष्ण गवादिभ्य व्यावर्तयन्ति। ये शुक्ला गौ कहते ही तो सजाती है अपनी जाति विशिष्ट जो गौ है, सेम वही गाय में से, जो अगर काली गाय है तो काली गाय से उसको अलग कराने का धर्म जो है वो है शुक्लादि गुण। सफ़ेद गाय काली गाय से अलग है, किसके लिए ना, सफ़ेदी के कारण। इसलिए ये क्या है, सिद्ध रूप और विशेषाधान हेतु। काली गाय से हम कहेंगे गामानय ना, शुक्ल काली गाय और सफ़ेद गाय दो प्रकार की दो गाय हैं, तो आप कौन सी गाय लाएंगे? तो न श्वेतवर्णीं गावम व श्वेतवर्णकाम गावम आनय व कृष्णाम गावम आनय, जैसे कहेगा तो उसी प्रकार गाय को लाएंगे। तो विशेषाधान हेतु गुण हो गया वस्तु धर्म, जो कि सिद्ध रूप है। अब आगे जाकर कहते हैं द्रव्य क्या है न, द्रव्य एक व्यक्तिवाचिन हरिहर डित्थ डबित्थादय। एक व्यक्ति को कहने वाले हरिहर डित्थ डबित्थादि, तो जाति से भिन्नता प्रदान करने के लिए इस प्रकार एक व्यक्तिवाचिन कहा है, एकत्व विशिष्ट के लिए प्रयोग होगा द्रव्य, डित्थ डबित्थ हरिहरादि, क्योंकि जाति में सारे आ जाएंगे।
हम गौ जाति कहेंगे तो सारी गाय आ जाएगी। तो एकम गाव मार्य, तो एक द्रव्य को कहने के लिए जो एक व्यक्ति विशिष्टवत हरि हो, हर हो, डित्थ हो, डवित्थ हो, तो ये द्रव्य है। क्रिया, क्रिया क्या है न, क्रिया साध्य रूपा वस्तु धर्म। क्रिया साध्य रूप है, वो भी वस्तु के धर्म है। वस्तु धर्म है लेकिन साध्य रूप है, सिद्ध रूप नहीं है। क्रिया बाद में होती है। गुण जो है वो जाति के साथ समवाय संबंध में उत्पन्न होता है, और क्रियाएं वस्तु के जो धर्म है वो साध्य रूप है, वो बाद में परवर्ती काल में क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। तो इसलिए साध्य रूप वस्तु धर्म कहते हैं। जैसे पाकादय, खाना पकना, जाना, करना, लिखना, पढ़ना आदि आदि क्रियाएं, येषु ही पाकादिषु अधिश्रयणावश्रयणान्तादि पूर्वा परिभूत व्यापार कलापः पाक शब्दवाच्य, पाकादि शब्दवाच्य। तो कैसे कहेंगे? पाक कहने से पाक कोई एक कौन सी क्रिया कहेंगे? खाना बनाना। खाना बनाना तो अधिश्रयण अवश्रण, चूल्हे में कढ़ाई चलाना, फिर अवश्रण चूल्हे से कढ़ाई को उतारना, उसमें बर्तन को ऊपर ढकना, बाद में उसके अंदर उसकी चम्मच को चलाना, तेल डालना आदि आदि पूरा जो है संपूर्ण पाक क्रिया माने बंधन कर्म को प्रारंभ करने से लेकर अंत तक जितनी भी जो कुछ व्यापार होते हैं वो सब पाक शब्द वाच्य कहलाएगा। येषु एवं व्यक्ति ही उपाधिषु, येषु एव ही व्यक्ति ही उपाधिषु संकेत गृह्यते न व्यक्तो आनंत्य व्यभिचार दोषापातात् आनंत्यस्य व्यभिचारस्य च दोषयोः आपातात्। बोले येषु ही वो व्यक्ति ही उपाधिषु संकेत गृह्यते। इस प्रकार व्यक्ति के इन उपाधियों में कौन कौन? जाति, गुण, द्रव्य और क्रिया, ये जो चार है, जाति ही गुण द्रव्यम क्रिया च, इत्येतेषु उपाधिषु व्यक्ति ही उपाधिषु चतुर्षु तत्वेषु संकेतस्य परिग्रहणम स्वीकरणम वा भवति न तो व्यक्तो। व्यक्ति में संकेत का ग्रहण नहीं होता है, इन चार तत्वों में होता है। अगर व्यक्ति में ग्रहण करेंगे तो क्या समस्या आएगी? ना, ये दो समस्या आएंगी, दो दोष आ जाएंगे। दोनों दोष कौन कौन है? अनंत्य दोष और व्यभिचारी दोष। अनंत्य दोष क्या है ना? अगर व्यक्ति में हम गाय में अगर हम संकेत ग्रहण करेंगे, उसके जाति गुण और क्रिया द्रव्य को नहीं देखेंगे, तो संसार भर की गाय को लाने का प्रसंग आ जाएगा। क्या हम सारे संसार की गाय को ले आएंगे? तो वहाँ तो संकेत का ग्रहण नहीं हुआ ना संसार गाय के लिए, कि एक गाय को लाने के लिए कहा होगा। तो इसलिए यह अनंत्य दोष हो जाएगा। और व्यभिचारी दोष, कि अगर हम और गाय को नहीं समझे, केवल एक गाय को गाय समझे, क्या और सब गाय नहीं होंगे? वो क्या भेड़ हो जाएंगे? तो इस प्रकार व्यभिचारी दोष भी हो जाएगा। तो अनंत्य दोष, व्यभिचार दोष, ये दोष जो दोनों हैं, दोनों दोषों की निवृत्ति के लिए, ये दोनों दोषों के निवारण के लिए, दोनों दोषों की कहीं सत्ता नहीं हो, इससे बचने के लिए विश्वनाथ कविराज कहते हैं कि संकेत का ग्रहण जो है व्यक्ति की उपाधि यानी चार जो तत्व है, जाति गुण द्रव्य क्रिया, इनमें होता है, न तो व्यक्ति में। इस प्रकार अविधा लक्षण को परिभाषित करने के पश्चात आचार्य विश्वनाथ लक्षणा शब्द शक्ति या लक्षणा जो व्यापार है, जो दूसरी शब्द शक्ति है, जिसको अर्पिता शब्द शक्ति कहते हैं, जिसे गौणी शब्द शक्ति भी कहते हैं, जिसको द्वितीया शब्द शक्ति कहते हैं, तो उसका निरूपण करते हुए विश्वनाथ कविराज इस प्रकार कारिका का उल्लेख करते हैं। वह है मुख्यार्थ बाधित अधियुक्तो ययान्योर्थ प्रतीयते
रूढ़े प्रयोजनादवासो लक्षण शक्तिरर्पिता। ओकरे मुख्य अर्थ बाधे तदयुक्त यया अन्य अर्थ प्रतीयते। बोले यया, यया माने जिस शब्द शक्ति के द्वारा अन्य अर्थ, दूसरा अर्थ माने श्वेतर अर्थ, आत्मार्थ भिन्न, स्वार्थ भिन्न, अपरार्थ की प्रतीति होती है। जया अन्य अर्थ प्रतीयते, जिस शब्द शक्ति के द्वारा स्वार्थेतर अर्थ या स्वार्थ भिन्न अर्थ की प्रतीति होती है, अवबोधन होता है, उसे लक्षणा कहते हैं। और इसके लिए क्या होना चाहिए ना, तीन प्रमुख बात होना चाहिए। एक ये मुख्यार्थ बाद होना, और फिर मुख्यार्थ से युक्त होना चाहिए। तीसरा रूढ़ी अथवा प्रयोजन में से कोई आधार होना चाहिए। तीन बातें। एक है, पहला है मुख्यार्थ का उस प्रसंग में बाद हो जाए। बाद होने पर जो उसके मुख्यार्थ को बाद दे देंगे ऐसे नहीं, फिर मुख्यार्थ को लेकर चलना पड़ेगा दूसरे अर्थ की प्रतीति करने के लिए। फिर जो अर्थ निकलेगा वो अर्थ वहाँ बाधित हो जाएगा उस प्रसंग में, पहला है। फिर होने पर भी दूसरे अर्थ को लेने के लिए भी मुख्यार्थ की सहायता लेनी पड़ेगी। इसे तदयुक्त, मुख्यार्थ बाद होने पर फिर तदयुक्त, फिर उस मुख्यार्थ को लेते हुए। और तीसरी बात है रूढ़े, रूढ़ी का आधार हो, प्रसिद्धि हो अथवा प्रयोजनात् या प्रयोजन कारण हो। इस प्रकार असौ लक्षणा, इसको लक्षणा कहते हैं। इसी को अर्पिता शब्द शक्ति ही कहते हैं। ईश्वर अनुद्भाविता, ईश्वर उद्भाविता कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, ये अनीश्वर, ये कल्पित शब्द शक्ति इसको कहेंगे। इसको गौण शब्द शक्ति कहते हैं, गौणी भी कहते हैं। इस प्रकार जो है इसमें लक्षणा में तीन शर्त हैं, तीन तथ्यों का प्रमुखता से इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। पहला है मुख्यार्थ बाद हो, दूसरा है मुख्यार्थ का योग हो, मुख्यार्थ को साथ लेकर चलना, तीसरा है रूढ़ी मूला अथवा प्रयोजन मूला, या रूढ़ी के कारण से प्रसिद्धि के कारण या प्रयोजन के कारण। या तो वो प्रसिद्धि हो उस अर्थ के लिए, प्रसिद्ध हो, या तो वहाँ कोई प्रयोजन। उदाहरण से क्लियर हो जाएगा। जैसे कलिंग साहसिक इत्यादि कलिंग आदि शब्द देश विशेषादि रूपे स्वार्थे असंभवन यया शब्द शक्त्या सो संयुक्तान पुरुषादिन प्रत्यायति सा लक्षणा, सा अभिधा मूला लक्षणा, नहीं सा रूढ़ी मूला लक्षणा। बोले कलिंग साहसिक, कलिंग शब्द का अर्थ है कलिंग देश, साहसिक अर्थ है साहसी होना। साहस क्या है? वीर रस का, जिसको उत्साह कहते हैं, स्थायी भाव है, साहसी है, उत्साही है। तो कलिंग के देश साहसी कैसे होगा? साहसी होना, उत्साही होना, उत्साहिता व साहसिकता ये तो धर्म है, एक चेतन धर्म है। अवचेतन देश है, उसका धर्म कैसे होगा? तो कलिंग साहसी कैसे बन जाएगा? इस प्रकार यह मुख्यार्थ का बात हो गया। इसलिए हमने अपरार्थ अन्य अर्थ का ग्रहण किया लक्षणा के द्वारा। वो कौन सा अर्थ है? न कलिंग पुरुष साहसिका, कलिंग में रहने वाला व्यक्ति पुरुष साहसी है। जब अर्थ लिया वहाँ मुख्यार्थ बात तो हो गया कलिंग देश, लेकिन कलिंग अपने अर्थ को भी साथ लेकर चला दूसरे अर्थ के लिए। कलिंग पुरुष, वहाँ कलिंग भी आया, पुरुष नामक दूसरा अर्थ को तो लिया, लेकिन मुख्यार्थ अपने साथ चला, मुख्यार्थ योग हो गया। और प्रसिद्धि क्या है? न यहाँ जो रूढ़ी या प्रयोजन में से कौन सा हेतु है? न रूढ़ी, प्रसिद्धि है कि कलिंग के लोग बड़े साहसी होते हैं, उनकी धर्माशो
बन गया था चंडाशोक से अशोक, जब कलिंग युद्ध हुआ था। कलिंग देशवासी ने युद्ध किया, इतना खून बहा, नदी प्रवाहित हो गई। तो ये जो इतिहास की घटना है, इतिहास की घटना साक्षी है कि कलिंग देशवासी साहसी होते हैं। तो कलिंग देशवासी रूपी अर्थ को जो अन्य अर्थ को बोध कराया, जिसकी वजह से वह रूढ़ी और यहाँ मुख्यार्थ का बाद हुआ और तदयोग हुआ। इस प्रकार ये रूढ़ी मूला लक्षणा का ये उदाहरण है। यथाच और ययाच, जिस शब्द शक्ति के द्वारा, जिस लक्षणा शब्द के शक्ति के द्वारा गंगायाम घोषा इत्यादि, गंगा नदी में घोष, आभिरपल्ली, बालों का मुल्ला इत्यादि में गंगादि शब्द जलमयादि रूपार्थवाचकत्वात् प्रकृति असंभवन। भाई यहाँ गंगादि शब्द का, गंगा शब्द का अर्थ क्या आएगा? जलमय। गंगा मतलब क्या? पानी है। तो पानी अर्थ जब आएगा तो वहाँ प्रकृति में असंभव होगा। भाई गंगा नदी के जल प्रवाह में ग्वालों का मोहल्ला कैसे बनेगा? तो इसीलिए सो सामीप्यादि संबंध संबंधिनम, अपने निकट संबंध से संबंधित, निकटादि समझ से संबंधित तटादि बोधयति, तट रूपी अर्थ को बोधित कराता है। गंगा तटे घोषाः, जो गंगा तट, तट रूपी जो अर्थ को लिया, वहाँ गंगा भी मुख्य शब्द भी गया, मुख्यार्थ बाद हुआ, फिर मुख्यार्थ युक्त हुआ, और यहाँ प्रयोजन ही कारण है। क्या प्रयोजन है? न गंगायाम घोष कहने में उस शीतत्व पावनत्वादि प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो पाएगी, जितना कि गंगायाम घोष, गंगायाम तटे न होती है। गंगायाम घोष कहने में जो शीतत्व पावनत्वादि जो प्रयोजन की सिद्धि होती है, गंगा तटे घोष कहने पर उतनी सिद्धि नहीं होगी, इसलिए गंगायाम घोष कहना पड़ा। तो ये प्रयोजन है। तो इस प्रकार सा शब्द से अर्पिता स्वाभाविकेतरा ईश्वर अनुद्भाविता वा शब्द शक्ति लक्षणा नाम। तो इसको ईश्वर अनुद्भाविता, कल्पिता शब्द शक्ति कहते हैं। पूर्वत्र हेतु रूढ़ी, ये कलिंग साहसिक में रूढ़ी कारण है, प्रसिद्धि रेव। और गंगायाम तट घोषो, गंगा तटे घोष में प्रतिपादन अलभ्यस्य शीतत्व पावनत्वातिशयस्य, गंगा तटे घोष कहने पर जो शीतत्व पावनत्वातिशय जो है उसकी प्रतिपादन अलभ्य के कारण बोधना रूप प्रयोजनम, यहाँ जो शीतत्व पावनत्वातिशय जो अत्यधिक प्रयोजन वो सिद्धि हो रही है। किसमें? गंगायाम घोष कहने में। हेतु बिना भी यश्च कश्चित् संबंधित लक्षणे अति प्रसंग स्यात्। यह हेतु को प्रयोग किया जा रहा है, जरूरत है। आप रूढ़ी और प्रयोजन बुलाए से हेतु क्यों लगा रहे हो? ना बोले हेतु के नहीं लगाएंगे तो जहाँ कहाँ भी लक्षणा, जहाँ कहीं भी लक्षणा का प्रतिप्रसंग हो जाएगा। इति उक्तम रूढ़े प्रयोजनाद बासो, इसीलिए रूढ़े प्रयोजनाद बासो ऐसे कह करके लक्षणा का निरूपण किया गया है। इस प्रकार विद्यार्थियों, लक्षणा अभिधा शब्द शक्ति के बाद लक्षणा शब्द शक्ति का आचार्य विश्वनाथ ने बड़े सरल तरीके से निरूपण किया है। और आगे ही लक्षणा प्रसंग और भी चलेगा, उसमें कुछ तर्क वितर्क आएंगे, इसको अग्रिम कक्षा में अध्ययन करेंगे। आज ही विराम लेते हैं। धन्यवाद।